उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वक्त खुद बातचीत के लिए मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद है। सर, सुल्तानपुर से आप दिल्ली आ रहे हैं और सुल्तानपुर में एक बयान आपने दिया जिसमें आपने कहा कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर आपने तुड़वाए हैं और गड्ढे में फिकवाए हैं, उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या उस बयान का संदर्भ है? देखिए, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो दिल होते हैं। जब तक दिल चलता है आदमी जिंदा है, जब तक कार्यकर्ता चलेगा। अगर कार्यकर्ताओं को बिना मतलब का फंसाया जाएगा, उसे मुकदमे लगाए जाएंगे, FIR है, वो भी पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं को, जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। फिर डेविड देने गांव भर बयान दे रहे हैं कि वो है ही नहीं, झूठा उसका नाम पड़ गया। तो गांव भर अगर घेरेंगे तो उन्हें तो याद दिलाना पड़ेगा कि 2016 में कानून में कहा गया है, संविधान में लिखा है कि आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े आपको करना ही होगा। जब जिंदा रहोगे तभी भविष्य में आप देश के संविधान की व्यवस्था को लागू करा सकते हैं। तो 7 जून 2016 को 15 को जब हम लोग रेल आंदोलन हुआ, सड़क आंदोलन हुआ, तो आंदोलन तो इस देश का संविधान में जगह दिया है, एजिटेशन का है। हमारे जो है आंदोलन करना अधिकार दिया गांधी ने, अम्बेडकर ने, संविधान ने, देश के लोगों ने। आंदोलन नहीं किया होता तो देश नहीं आज़ाद होता, अंग्रेज नहीं भागते। तो आंदोलन करना अधिकार है। अगर कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आत्मरक्षा में तो करना ही पड़ेगा। तो उस समय देखो गोली कैसे चलाई हमारे निषाद में कार्यकर्ताओं पर। मेरा ही भाई को मारा गया, लाठीचार्ज हुआ, उन्हें उससे नहीं पेट भरा तो गोली चलाई। आंसू गैस भी तो छोड़ा जा सकता था। इसके मतलब आंसू गैस नहीं छोड़ कर क्या छोड़ा, उन्होंने गोली मार दी कि निषाद ने मार के खत्म कर दो। तो जो आत्मरक्षा में तो हमारे लोग उसको आंदोलन में आत्मरक्षा में 7 दरोगा का चोट लगा उनको, जिस तरीके से था उसको मैंने बयान किया। तो उस तरह का बयान इसलिए याद दिलाया जाता है कि अगर फिर वह जो रक्षक हैं फिर भक्षक बनेंगे। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी जो निषाद हैं, खाली निषाद के नाते अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध निषाद हैं, उन्होंने विधायक बनवाया है। आपको लगता है कि वो बयान गलत नहीं है? मैं उस बयान पर कायम हूँ, आगे भी कायम रहूंगा। अगर हमारे आत्मरक्षा के लिए हमारे लोगों ने वो किया है, वो जो दरोगा गोली चलाएगा, डंडे मारेगा, कानून का आंदोलन चलाना जो है अपराध है क्या? वहाँ न सड़क चल रही थी न कुछ चल रहा था। हम कह रेल का जमीन था, रेल तो केंद्र सरकार में आती है ना। RPF गोली चलाती, जो है CRPF जाती, केंद्रीय जो है सुरक्षा बल जाता, उसमें राज्य सरकार का क्या मतलब? वो तो जमीन राज्य सरकार की थी नहीं, तो राज्य सरकार कूद के क्यों गई गोली चलाने के लिए? वहाँ 60 गाड़ियां फुकवा दी। क्या दोस्त था गाड़ियों का हमारे लोगों का? कैसे गोली चलाई, 37 लोगों को जेल में भेजवाया। तो आज के दिन में अगर फर्जी केस लगाना, मेरा ही भाई मारा गया, 302 मुलजिम है। सर, उत्तर प्रदेश के दरोगाओं का जिक्र आपने किया, तो सपा के समय के दरोगा थे, उसका वही दरोगा। आज मैं बार बार कहता हूँ कि ढेर सारे अधिकारी, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस सब सपा बसपा कांग्रेस के समय अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से सरकार में आ गए और जब मौका पाते हैं तो वोट खराब करते हैं। ये निषाद को नाराज करने का मतलब कैसे जीतेंगे दोबारा? भी तो हारे हैं सुल्तानपुर, तो यही दरोगा हर बार है ना। आखिर फर्जी केस लगाए, नियम है, आप कोई एप्लीकेशन डाल दिया, जो है आज के कैमरे में कैद है, तो जो उसमें रहा उसको मारो। जो वहाँ था ही नहीं गाँव में, वो दूसरे जिले में पढ़ रहा है, बाहर है, उसके नाम क्यों डाल दिए भाई? वो था ही नहीं, उसको क्यों 302 का भी बना दिया? उठा के प्रधान भी वहां नहीं था बेचारा। सर, एक सवाल ये भी है कि आप खुद कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और खुले मंच से जिस तरह से आपने इन शब्दों का प्रयोग किया, आपको लगता है कि सही था खुले मंच से इस तरह की बातें करना, या खुद बातचीत? कार्यकर्ता अगर घेरेंगे, कार्यकर्ता आंदोलन के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। तो आज हमें वो अपनी पीड़ा, अगर महिलाएं थी, हमको लगता है कि 10,000 लोग वहाँ थे और 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे कि इस तरीके का हमारे साथ अन्याय हो रहा है इस वर्तमान सरकार में, तो हम सरकार के साथ है ना। तो अन्याय तो दरोगा कर रहा है ना फर्जी केस में, तो हम उनको तो उनका सही मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको सही बात बताने के लिए मैसेज देना तो जरूरी है ना कि वो दरोगा एक बार गलती की, वहाँ दूसरे के कहने पर गोली चलाए। सीधे तो दरोगा गोली नहीं चला सकता ना, सीधे तो पुलिस नहीं गई ना रेल वाले जमीन पर। रेल ट्रैक का आंदोलन था, मुकदमा रेल ने किया है, और इन लोगों ने बिना मतलब का हमारे ऊपर 302 का मुलजिम डाल दी। मैं कह रहा हूँ कि जब कानून के रक्षक भक्षक बनेंगे तो उनके साथ क्या होगा, इतिहास तो बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने उस समय बोलना आवश्यक था कि कार्यकर्ता दरोगा को मैसेज देना आवश्यक था कि ये जो है कानून के भक्षक मत बनो, नहीं तो ये जो हमारे लोग हैं, ये इतिहास है कि इस तरीके का घटना पीछे हो चुकी है, फिर दोबारा न घटित होने पाए, ये बताना आवश्यक था। ये आवश्यक है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। और जो अपराध करता है, कानून तोड़ेगा, कानून के भक्षक
जो है जो रक्षक है भक्षक बनेंगे तो आत्मरक्षा में तो करना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है, दरोगा है, वो अत्याचार करती है, इसीलिए मंत्री ने ये बयान दिया? तो है ना, अत्याचार नहीं होता तो आखिर बेगुनाह क्यों पकड़े जाते, क्यों मारे जाते, क्यों उनको फर्जी केस में फंसाया जाता है? ऐसे बहुत केस होते हैं कि फंसा देते हैं, बाद में विवेचना में निकालना पड़ता है, बाद में कोर्ट बरी करती है। तो इसके मतलब कुछ न कुछ तो ऐसा होता ही है ना। और मैं पहले बार बार कहता हूँ, ऐसे लोगों को योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे लोग जब तक जांच में आते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उन्हें हटाया भी जाता है, उन्हें लाइन हाजिर किया जाता है, उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। किसी से बातचीत इस मसले पर आप करेंगे? जो बयान आपने दिया, जो दरोगाओं को लेकर आपकी शिकायत? मैंने अधिकारी को बुलाया था, हमने कहा तुरंत इसे सॉर्ट आउट करो, इन लोगों का उनका प्रताड़ना बंद करो, जो नहीं थे, जो मेन अभियुक्त हो उसके ऊपर कार्रवाई करो। मेन अभियुक्त को आप संरक्षण दे रहे हो क्योंकि वो उन्हीं विधायक का आदमी है, इसलिए उसको बचा रहे हो और दूसरे लोगों को फंसा रहे हो। तो इसके मतलब उसमें विधायक भी तो दोषी हैं। तो ऐसे लोग अगर विधायक ही उनकी नौकरी है तो ये जनता है, यही उनको विधायक बनाई है, यही फिर उन्हें उतार देगी। तो ये चीजें भाई अन्याय होगा। और आत्मरक्षा में तो हमारा समाज तो खड़ा रहेगा ना। अगर पुलिस ही उनके लिए भक्षक बनेगी, उन बच्चों का कैरियर खराब करेगी जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई उसमें नहीं फंसा है, फालतू जनप्रतिनिधि फंसा और पढ़े लिखे लोगों का नाम डाल दिया गया जो दिल्ली बम्बई है। इसके मतलब क्या है? ये जो है इस तरीके का उनके मन में गलत नीयत है और इसकी वजह से। आप मानते हैं कि झूठा मुकदमा किया गया या करती है पुलिस? तभी तो गांव भर इकट्ठे हो गए थे, पूरे 10,000 लोग, वहाँ कार्यक्रम था, सभी लोगों जानते, गांव के लोग हैं। और निषाद बाहुल है, 80,000 वोट है वहाँ कम से कम हमारा जो है कादीपुर विधानसभा में, और जिसके चाहते वही विधायक होता है। हम तो कह रहे हैं कि विधायक बनाने में भूमिका रही है उन कार्यकर्ताओं का। तो उन्होंने कहा भाई विधायक हमने बनाया और विधायक ही हमें फंसा रहे हैं, और दरोगा जबरदस्ती हम लोगों का नाम डाल दिया, उठा बंद कर रहा, मार रहा, झूठे प्रताड़ना, गाँव के लोग पलायन किए हुए हैं। तो ये गलत है ना। ये लगता है कि निषाद जो है आतंकवादी उनके नजर में आ रहे हैं। मंत्री हैं तो आपको लगता है कि मंत्रियों की भी नहीं सुनी जा रही है, इसलिए आपने ये बयान? सुबह मैंने अधिकारी ने कहा, दोपहर में अधिकारी जब मैं 10 बजे उनसे कह दिया कि इस पर तुरंत रोक लगना चाहिए, तो जाके उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए गांव के लोगों को। अगर वो अधिकारी गए होते जिले के, तो वो गांव के लोग आके 3 बजे, हमें 4 बजे नहीं गांव के लोग घेरते ना, गांव के लोग। तो इसके मतलब उनकी आवाज़ तो बननी पड़ेगी ना, उनको सही बात, सही दिशा, उनको सुरक्षा दिलाना हमारा काम है, सम्मान दिलाना हमारा काम है। और ये जिम्मेदारी अगर हमारे समाज ने दी तो आवाज़ उनके बनना मेरा काम है। आप अपने बयान पर अभी भी अडिग हैं, आगे भी अडिग हैं? तो 2017 की घटना है, वो सही है कि आत्मरक्षा में हमारे लोग कानून के भक्षक थे, रक्षक थे, वो भक्षक हो गए, तो हम लोग आत्मरक्षा में तो करना ही पड़ेगा। और उसके लिए कोर्ट ने सही माना है कि जो है पुलिस ने गोली चलाई है, 302 का मुकदमा पुलिस पर लगना चाहिए। और उस समय के जो दरोगा थे सब यादव, SP यादव, सारे दरोगा यादव थे, सारे वहाँ सिपाही यादव थे। तो यादवों के अत्याचार था, उसमें उनके हाथ पैर तोड़े गए थे, उस समय का ये केस था। आखिरी सवाल है, इससे हटकर एक सवाल है कि आपने देखा होगा कि औरंगजेब को लेकर इन दिनों खूब सियासत महाराष्ट्र से लेकर शुरू हुई और देश भर में चर्चा हो रही है, नागपुर में हिंसा हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्य जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इसको भटकाने के लिए जो है बीजेपी ये सब औरंगजेब के मुद्दे को सामने लेकर आ रही है। देखिए, विपक्ष को इस पर जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसे लोगों को, चूँकि जो कि भाषण होता है वह लोगों के मस्तिष्क पर असर करता है। तो इस तरीके औरंगजेब की बात लाया किसने? औरंगजेब को आदर्श कौन बना रहा है? और जिसने बनाया उनका विधायक है, उसको क्या उसने अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखा? या कौन उनका एक कार्यकर्ता पहले अपने बेटे का नाम औरंगजेब रख लें तब औरंगजेब को आदर्श माने भाई? है जिसने तलवार के बदल पर लोगों को सलवार पहना दिया है। हम लोग तो फख्र करते हैं अपने समाज पर, अपने जो बचे लोग हैं 80% लोग जो आज के दिन में 80% के आसपास हिंदू हैं, कि अब तलवार से गर्दन कटना स्वीकार किया, लेकिन हरा झंडा घर पर नहीं टांगा। गर्दन स्वीकार, अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटवाया, उसके लिए भले गर्दन कट गया, अपना धर्म नहीं बदला। जो बदल दिए वो भी हमारे भाई हैं बेचारे, इसीलिए तो उनको अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। उनको क्यों भड़का रहे हैं? मुसलमान को क्यों दरिद्र बना रहे हैं भाई? आज के दिन में जो धर्म के आधार पर बट गए, जिनको धर्म पसंद था वो पाकिस्तान चले गए, जिन्हें हिंदुस्तान पसंद था, भारतीय तहजीब पसंद थी, वो भारत में रह गए। अगर जिनके बेटे आज के दिन में उन्हें नहीं पसंद है हिंदू संस्कृति, उनको लगता है कि मेरे बाप ने गलती की है,
तो वीजा ले लें, पासपोर्ट ले लें, हम बनवा देंगे, कह देंगे प्रधानमंत्री को कि ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्म पसंद, हिंदुस्तान पसंद नहीं है, फिर से चले जाए लेकिन वापस न आए, क्योंकि रो रहे हैं पाकिस्तान में जाने वाले नहीं, फिर भारत में हमें मिला लिया जाए। तो भारत में ये जो बोलने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं, यही लोग तो 30 साल से वोट ले रहे हैं उनको, हैं? कांग्रेस ले रही है उनका वोट। बदले में क्या दिया? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि बदले में मुसलमान की दशा SC/ST से खराब है, हैं? ये वोट भी लेंगे, उनको बेचारे को कमजोर बनाएंगे, गरीब बनाएंगे। हम डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो भी मेरा भाई है, इसी देश का है, उसको भी देश में विकास का सम्मान पाने का हक है, उसे विकास पाने का हक है, सुरक्षा पाने का। जब से हम लोग आए हैं हिंदू मुसलमान का दंगा खत्म हो गया। दंगा फसाद ये लोग करना चाहते हैं, औरंगजेब को लाकर, हैं, आला गाजी को लाकर, ये तरह तरह के लोग ऐसे लोग हैं। यही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी की तरफ ले जा रहे हैं। इस पर रोक लगाए। समाजवादी पार्टी का जो नीति है उस पर काम करना चाहिए। वो नीति औरंगजेब की नीति नहीं है। समाजवादी पार्टी का काम था पिछड़ों की आवाज़, दलितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, भागीदारी दिलाने की आवाज़ थी। या जो हमने काम कर रखा है वो बताएं। तो ये औरंगजेब को लाकर समाजवादी पार्टी क्या साबित करना चाहिए? 80% लोग नाराज करके हैं, और 14% लोग मुसलमान हैं, 18% निषाद है पूरे देश में, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। तो उन पर तो निषाद भारी है ना। जिस वोट की बात कर रहे हैं तो दूसरे पर आप बोलेंगे, निषाद के खिलाफ बोलेंगे, मछुआरों के खिलाफ बोलेंगे, मछुआरे पैसा कमा लिए तो क्या होगा अपराध, तो मछुआरों को अपराधी नजर करेंगे। आप बाकी लोगों के जो अपराधी हैं, जो देश के आक्रांता हैं, उनको आप महिमा मंडन करेंगे, उनको बचाएंगे, तो ये गलत है ना। उसका नतीजा इलेक्शन में भोगना पड़ेगा, उसका जवाब जनता देती है। बहुत शुक्रिया। देखिए, संजय निषाद जो सुल्तानपुर में जो बयान दिया उस पर अभी भी अडिग हैं और कह रहे हैं कि सोच समझकर बयान दिया है और आगे भी अपने बयान पर कायम रहेंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।